हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ क्यों किया गया इसके बारे में जानते हैं और कैसे बना इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले कि जो नंबर सिस्टम था उसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर आया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। आप सबको पता है कुछ भी काउंटेबल नंबर होगा, जो भी चीज काउंटेबल है जिसको हम गिनते हैं, इन सभी का प्रयोग हम जहां कर रहे हैं वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं? नेचुरल नंबर। मीन्स कोई संख्या गिननी हो, कहीं आदमियों संख्या गिननी हो, किताबों की संख्या गिननी हो, मीन्स कोई भी काउंटेबल चीज होगी जिसको गिनने के लिए हम नेचुरल नंबर का यूज करते हैं। इसमें हमने क्या यूज किया? 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। मीन्स जो भी नंबर काउंटिंग होगा वो उसकी स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 1 से करेंगे। पर इसके सामने हमारी एक समस्या बनी। समस्या ये बनी, जब हम किसी नेचुरल नंबर से किसी नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? किसी नेचुरल नंबर से उसी नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक्चुअली वैल्यू आएगी, उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हमने डिफाइन किया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, क्योंकि ये जो जीरो आ रहा है उसको हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर की अपनी कंडीशन बनाई थी कि वो नंबर जिसको काउंटेबिलिटी में हम यूज कर सकते हैं, काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और काउंटिंग में कहां से नंबर स्टार्ट हो रहे थे? 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब हमने जब ये देखा कि अगर हम किसी नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक ऐसा नंबर मिलता है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। सो हमने कहा कि जो भी नेचुरल नंबर होगा अगर उसकी सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है तो हम उसे होल नंबर कहेंगे। और जो होल नंबर स्टार्टिंग है वो जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 3 डैश डैश इंफिनिटी तक। ठीक, मीन्स हम इस तरह से कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो जो है वो क्या है? हमारा होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए, पहली समस्या से हम निकल आए, होल नंबर आ गए। फिर हमारे पास दूसरी समस्या बन गई। समस्या क्या बनी कि जब हम किसी नंबर से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स किसी नेचुरल नंबर से उससे छोटी नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब तो हमको एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। बट जब उसी के अपोजिट हम किसी नेचुरल नंबर को उससे बड़े नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें एक जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? ना तो वो नेचुरल होगा और ना ही होल होगा। बात समझिएगा, जब किसी नेचुरल नंबर से अब उससे छोटे नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाता है। बट कभी क्या कंडीशन होती है? वही छोटे नेचुरल नंबर से उससे बड़े वाले नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है। उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? क्योंकि ना तो वो नेचुरल है और ना ही वो क्या है? होल नंबर है। उसके लिए बनाया गया इंटीजर। इंटीजर नंबर मीन्स एवरी पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। मीन्स या तो वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। वो सभी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंक्लूडेड होल नंबर। होल नंबर क्या स्टार्ट होता है? जीरो से। तो जो जीरो नंबर से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा उसे पॉजिटिव इंटीजर कह देंगे, और जो जीरो से निगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा उसे निगेटिव इंटीजर कहेंगे। मीन्स जीरो के राइट साइड पे और जीरो के लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर आएंगे वो सब क्या आ जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। ये हमारी समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर से जब हम नेचुरल ही नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो जीरो मिल रहा था, हमें कोई कंडीशन नहीं क्लियर थी, तो हमने उसको लिए बनाया क्या? होल नंबर बनाया। फिर जब हमने एक होल नंबर से दूसरे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो निगेटिव वैल्यू मिल रही थी तो हमें इंटीजर मिल गया। अब जब हमने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दिया, एक इंटीजर को दूसरे नंबर इंटीजर से डिवाइड कर दिया, तो अब कोई एक नया नंबर बना। अब उस नए नंबर को हम क्या कहते हैं? तो उसको नाम दिया गया रेशनल नंबर। ध्यान सुनिए, हर एक कड़ी का आगे यूज है।
बेसिकली हम सब पढ़ चुके हैं, पर ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ पाएंगे। तो देखिए, रेशनल नंबर कहा गया, क्यों कहा गया कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पर एक हमें इंटीजर मिलता है। मीन्स आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक इंटीजर p है, दूसरे इंटीजर q है। अगर एक इंटीजर p को दूसरे इंटीजर q से डिवाइड करने पर एक इंटीजर ही मिले, बट क्या ना हो, जो q है मीन कोशिएंट है वो क्या ना हो, जीरो, सॉरी डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो क्या ना हो, जीरो ना हो, तो वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। तो जो 1/2 -3/2 7/2 6/2 या समथिंग 7/9 इस तरह के कोई भी नंबर है, वो सब हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, क्योंकि एक इंटीजर को आपने दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया, मीन p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, देन रेशनल नंबर। पर अब एक समस्या मेरे सामने और पैदा हुई, क्या पैदा हो गई कि जब हम किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब किसी नेचुरल नंबर का हम एक स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो रेशनल नहीं मिलता है। तो जब वो रेशनल नहीं मिलता है तो उसको हमने क्या कह दिया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज मिलेंगे। एक रेशनल नंबर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पर अगर इंटीजर मिल जाए तो वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और अगर किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं हो, क्यूब रूट पॉसिबल नहीं हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, इरेशनल नंबर कह देंगे। और इरेशनल, अब हमको रेशनल और इरेशनल मिल गए। अब हमने कुछ नंबर ऐसे ढूंढ लिए जिनका यूज हम रेगुलर डेली लाइफ में करने लगे। उन्हें हम नेचुरल नंबर कहने लगे, होल नंबर कहने लगे, इंटीजर कहने लगे, रेशनल कहने लगे और इरेशनल लगे। इतने नाम कहने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी, तो हमने उसके लिए एक शॉर्टकट बनाया, रियल नंबर। रियल नंबर, ध्यान समझिएगा, हम अब मेन मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी मेन कॉन्सेप्ट जो है कि मीन्स जितने नंबर्स होंगे, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, इन सभी नंबरों को हमने क्या कह दिया, रियल नंबर। तो जो भी इस सब तरह के नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। पर अब यहाँ पर एक मेन मुद्दा हमारा आ गया। मेन मुद्दा ये आया कि जब हमारे पास किसी तरह की इक्वेशन मिलती, जैसे x² + 2 = 0, then x² = -1, x = √-1, ये तो कोई नंबर ही नहीं है, ना तो इरेशनल है ना रेशनल है, क्योंकि निगेटिव है। ध्यान समझिएगा, इरेशनल के क्या, स्क्वायर रूट का पॉसिबल है जिसका हम डेसिमल की एक्सपेंटेशन नहीं कर सकते भाई। जो रेशनल है वो सब क्या होगी, इरेशनल। पर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और जब ये नेगेटिव आ रही है तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, इसको हम कुछ कह ही नहीं सकते कि ये किस तरह का नंबर है। उसके लिए एक शब्द बनाया गया, इमेजिनरी। ध्यान समझिएगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए नेगेटिव तो उसको हमने इमेजिनरी शब्द कह दिया। इमेजिनरी माने क्या होता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, काल्पनिक मतलब जिनका वास्तविक से कोई संबंध नहीं है, काल्पनिक इमेजिनरी किया गया है। तो हमने इसको आयोटा, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। ध्यान रखिएगा, आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा मीन्स होता है इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। तो जो आयोटा है उसको हमने रूट के अंदर -1 से रिप्रेजेंट किया, मीन्स आई जो वैल्यू है वो -1 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हमारे पास जो एक्चुअली i² की वैल्यू है वो -1 है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसका स्क्वायर रूट -1 हो। मीन्स -1 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो -1 × -1 में +1 मिलेगा, और अगर हम +1 का स्क्वायर कर दें तो 1 × 1 भी हमें +1 मिलेगा। मीन्स हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसका स्क्वायर रूट करने पर हमें क्या मिल जाए, -1 मिल जाए। तो इस ऐसे नंबर को हमने क्या कह दिया, इमेजिनरी नंबर कह दिया। मीन्स i = √-1। तो अब आपको जो रियल नंबर में कुछ ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जो रूट के अंदर निगेटिव होगी, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो हमारे पास
एक मेन लाइन निकल के आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जिस चीज के लिए हम लोग ने इतनी चीजें पढ़ी या समझने का प्रयास किया वो क्या होता है, तो जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है a प्लस आई बी। ठीक, तो ये जो नंबर होगा वो होगा हमारा रियल नंबर। रियल नंबर समझ गए, चाहे नेचुरल हो, होल हो, रेशनल हो, इरेशनल हो। ठीक, वो सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इवन ऑड, ये जितने तरह के नंबर हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होंगे। और ये जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। इट्स मीन अगर आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़कर लिख देंगे, जोड़कर मतलब एक साथ लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। इसमें ए एंड बी आर बोथ रियल, ये दोनों रियल होते हैं। आई क्या है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव इंटीजर को, मेरे अंडर रूट के अंदर -1 को। ठीक, तो जो आई के साथ वैल्यू लिखी है वो और ए, ये दोनों ही क्या है, हमारे रियल नंबर हैं। पर आई के साथ लिखे होने से ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर का बन जाता है। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जो आई है वो -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसका मीन्स है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब, आई क्यूब को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, देन आपको मिल गया माइनस का आई, आई टू द पावर 4 तो मिलेगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मीन्स -1 इंटू -1, तो क्या हो गया, +1। अब ध्यान देखिएगा, हमने आई लिखा तो रूट -1 आ गया, आई स्क्वायर -1 हो गया, आई क्यूब माइनस आई हो गया, आई टू द पावर 4 1 हो गया। ठीक, अब आते हैं आई टू द पावर 5, तो आई की पावर 5 को लिख सकते हैं हम आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर, एंड आई क्यूब क्या था, -i और आई स्क्वायर था -1, तो आपको प्लस का आई मिल गया। अब देखिएगा रिपीटिंग ऑर्डर मिलेगा, देखिए आई है, फिर -1, फिर -i, फिर +1। अब आई टू द पावर 6 को आप लिखेंगे आई क्यूब इंटू आई क्यूब। अब देखिए आई क्यूब क्या था, -i, तो -i इंटू -i, तो माइनस माइनस प्लस, देन आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1। देखिए पहले आपके पास आया आई, फिर -1, फिर -i, फिर आई 1, फिर अब आया आई -1, आई टू द पावर 7 मीन्स आई टू द पावर 6 इंटू आई पावर 6 क्या है, -1 इंटू आई, देन -i, एंड आई टू द पावर 8 मीन्स आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4, देन 1 इंटू 1, क्या मिल गया, 1। मीन्स आपको एक्चुअली पता चला कि यहाँ पर 4 वैल्यूज के ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आई -1 -i और +1, यही 4 कॉम्बिनेशन पे हमारे पास एक्चुअली जो वैल्यू बनती है, मीन्स आई से लेकर आई टू द पावर 8 आगे तक। अब आपके पास कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप इनको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास लिखा है आई टू द पावर 23, ध्यान समझिएगा, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए आई टू द पावर 23। देखिए आई टू द पावर 8 था, 9 था, 10 था, बेसिक था, हमने कर लिया, पर पावर बढ़ेगी, जितनी पावर बढ़ेगी कैलकुलेशन उतना ज्यादा ट्रिप का बनेगा। उसके लिए हमने इसको क्या लिखा, अब आपको पास अभी मैंने बताया जो आई होता है वो -1 होता है अंडर रूट के अंदर, आई स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 है, आई क्यूब है वो -i है, एंड आई टू द पावर 4 क्या है, +1। यहाँ पावर कितनी है, 4। देखिएगा यहाँ से आपको बहुत इजीली तरीके से, एक शॉर्टकट तरीके से समझ में आ जाएगा। पावर कितनी है, 4, या पावर कितनी है, 23। 4 से 23 में डिवाइड करिए, क्यों डिवाइड करें, क्योंकि पावर 4 पे वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव 1 हो रही है। ठीक, तो पावर 23 है, डिवाइड किया, 4 5 जा 20, कितना बचा, 3 बचा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। क्वोशिएंट इक्वल टू डिवाइडेड इंटू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट होता है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है।
तो 4 इंटू 5 प्लस 3 23 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 इंटू 5 इंटू आई टू पावर 3। कैसे? ए टू दी पावर m प्लस n है तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, क्योंकि मालूम है सेम बेस में मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है। अब देखो ये ऐसे लिखा था, इसको हमने लिखा आई टू दी पावर 4 की पावर 5 इंटू आई क्यूब, और ये भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ए टू दी पावर m की पावर n लिखा हो तो इसको हम लिखते हैं ए टू दी पावर m इंटू n। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई टू दी पावर 4, आई पावर 4 की वैल्यू कितनी 1 टू दी पावर 5, और आई क्यूब की वैल्यू क्या है माइनस आई। देन 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, देन माइनस आई, तो आपको क्या मिल गया माइनस का आई। तो आपने देखा कि पावर जितनी भी बड़ी होगी उसको हमको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए आपको अर्थमेटिक का प्रयोग करते चलना है। अर्थमेटिक के फॉर्मूलास का यूज करके आप इसको ब्रेक करते जाएंगे, जितना छोटे छोटे ब्रेक करेंगे उतना इजीली बन जाएगा। अब एक और एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, आई टू दी पावर माइनस का 25। ठीक, तो आप माइनस लिखा हुआ है, कोई डरने वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बनाते हैं इसको पहले हम 1 अपॉन आई टू दी पावर 25। ठीक, अब 25 है, किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड करें 25 से, 4 6 जा 24, 1 रिमेनिंग आया, इसको लिखा हमने 1 अपॉन आई टू दी पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, तो हमारे पास बन गया आई टू दी पावर 4 इंटू 6 इंटू आई, आपके पास आया 1 अपॉन आई टू दी पावर 4 पावर 6 इंटू आई। ठीक, आई पावर 4 की मीन्स कितना होता है 1 टू दी पावर 6 इंटू आई मीन 1 अपॉन आई। ठीक, अब 1 अपॉन आई आ गया है, 1 अपॉन आई है, 1 वैल्यू किसकी थी आई की पावर 4 की, तो इसको हमने लिखा आई टू दी पावर 4 अपॉन आई, आई से एक पावर कैंसिल, क्या बच गया आई क्यूब बच गया, और आई क्यूब की वैल्यू क्या थे माइनस आई। आंसर आ गया आई टू दी पावर -25 का माइनस आई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। इसको देखिए, फिर मैं इसके आगे आपको एक दो और एग्जांपल बताता हूं। अब देखिए, सपोज दैट आपके सामने लिखा हो कि √3i का होल स्क्वायर। यह सोचिएगा कुछ क्वेश्चंस में इस तरह के भी लिखे होते हैं और आपको उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, मीन्स √3i होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे √3 इंटू √3 एंड आई स्क्वायर को क्या लिखोगे i इंटू आई। √3 इंटू √3 क्या होगा 3i², और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 -3। तो आपने अभी बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे रियल नंबर, होल नंबर और सबके बारे में बेसिक पढ़ा। हम इसके बाद आगे इसका कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।